नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज चर्चा करेंगे गर्मी की दस्तक। जी हां, मार्च की शुरुआत में ही गर्मी ने अब अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। मध्य प्रदेश में पारा सामान्य से 3 डिग्री तक उछल गया है। होली के दिन प्रदेश में अधिकतम तापमान 37 डिग्री के पार पहुंच गया था। वहीं रात में 19 डिग्री रहा। इंदौर और उज्जैन संभाग में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ी, जबकि भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर भी गर्म रहे। अगले 4 दिन तक मौसम का मिजाज ऐसा ही बना रहेगा। दिन के तापमान में 2 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी होगी। संभावना है कि मार्च के पहले ही पखवाड़े में एमपी में पारा 40 डिग्री तक पहुंच सकता है। उत्तर प्रदेश में भी गर्मी का असर तेजी से देखा जाएगा, यानी तेज होता हुआ देखा जाएगा। होली के दिन पारा 30 डिग्री पार चला गया। मौसम विभाग के मुताबिक सभी 75 जिलों में आज मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। इस दिन 25 से 35 किलोमीटर की रफ्तार से तेज सतही हवाएं चलेंगी। लखनऊ में आज अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। बीते 24 घंटे में बांदा प्रदेश का सबसे गर्म जनपद रहा है। आने वाले अगले 3 से 4 दिनों में गर्मी में और इजाफा होगा। 7 से 8 मार्च के बीच राज्य में अधिकतम तापमान 35 से 36 डिग्री पार जा सकता है। वहीं छत्तीसगढ़ में बीते कुछ दिनों से तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है और मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले 3 दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट जो है वो उसकी वृद्धि देखी जाएगी, यानी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस और टेम्परेचर बढ़ सकता है। इसके बाद अगले 4 दिनों तक तापमान लगभग स्थिर रहने के भी संकेत है। सर्वाधिक अधिकतम तापमान 37.0 डिग्री सेल्सियस रायपुर में रिकॉर्ड किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 11.9 डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में दर्ज हुआ। दिन और रात के तापमान में यह अंतर फिलहाल बना रहने की संभावना है, जिससे दोपहर में तेज गर्मी और सुबह शाम हल्की ठंड महसूस हो सकती है। और इसी को लेकर आज हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां किस तरह का जो टेम्परेचर है वो नोटिस किया जा रहा है। हमारे सहयोगी सोमनाथ हमारे साथ जबलपुर से जुड़े हुए हैं। बेतहाशा गर्मी थी, अगर हम देखें कई सारे लोग बाहर होली मनाते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन गर्मी कहीं ना कहीं खलल डाल रही थी। और जिस तरह के का बताया जा रहा है कि 37 डिग्री सेल्सियस तक ये टेम्परेचर गया है, लोगों ने काफी गर्मी महसूस की। लेकिन आने वाले दिनों में भी कुछ ज्यादा राहत मिलने वाली है नहीं, लोगों को यही अनुमान लगाया जा रहा है। इस वक्त कितना टेम्परेचर है आपके शहर में और लोगों को किस तरह की परेशानी हो रही है, कितना अंतर महसूस कर रहे हैं वो पिछले साल की मार्च में और इस साल की मार्च की शुरुआत में? जी देखिए, अगर बता दें तो मौसम लगातार आप गर्मी बढ़ती जा रही है। जिस तरह मौसम में बदलाव लगातार हो रहा है, रात में ठंडक हो रही है, सुबह ठंडक हो रही है, लेकिन दोपहर में इतनी गर्मी हो रही है कि लोगों को एसी और पंखा चलाने की आवश्यकता पड़ने लगी है। जिस तरह मौसम में बदलाव हो रहा है, तेज धूप की चुभन से लोग अब परेशान होते नजर आ रहे हैं। तो जिस तरह मौसम में बदलाव हो रहा है, जिसकी वजह से बीमारियों का भी प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। लोग बीमार भी हो रहे हैं गर्मी की वजह से, और ज्यादातर दिक्कतें आ रही है मौसम के बदलाव से। हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनसे बात करेंगे कि कैसी गर्मी उनको लग रही है, किस तरह का जो पिछले साल की अपेक्षा इस साल जल्दी गर्मी पड़ गई है, क्या कहना है उनका। जी बताएं जो भैया, जो सामने देखे सामने जी बताएं, जो पिछले साल देखा गया था गर्मी की ज्यादा गर्मी, ये हाल है, कैसा लग रहा है? जिस प्रकार से गर्मी को देखते हुए तापमान देखा जा रहा है, ऐसे लग रहा है इस बार गर्मी बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाली है। और तापमान को देखते हुए मेरी जबलपुर वासी, मध्य प्रदेश वासी अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा पानी का सेवन करें, बाहर का कचरा, पूरा कचरा न खाएं अपनी। और बीमारियां ऐसी गर्मी बढ़ने वाली कि बीमारी अन्य अलग अलग लेवल पे बढ़ने वाली है। तो मेरा अनुरोध है ज्यादा से ज्यादा पानी पिए और जितना हो सके धूप में कम निकले, बाकी काम तो शाम को भी निपटा। आज का मौसम की बात की जाए, आज कैसी गर्मी है अभी? धूप तो बहुत ज्यादा, 15 मिनट मेरी गाड़ी धूप में खड़ी तो बिल्कुल स्पीड ऐसे जलने ही वाली थी। तो इसी बहाने में कह रहा हूँ, हो सके शाम को निकलिए, आवश्यकता पड़ने पर ही। जी बताएं भैया, किस तरह का मौसम है? काफी तेज गर्मी अभी से लग रही है, पंखा और एसी चलाना पड़ जा रहा है, क्या? ये पंखा और एसी तो चलाना पड़ रहा है। इसका रीजन ये है कि लगभग 35 डिग्री टेम्परेचर जबलपुर तक है। तभी से आपके चैनल के माध्यम से यही रिक्वेस्ट है, सभी लोग हाइड्रेटेड रहें, 4 से 5 लीटर पानी पिए, बच्चों का और बुजुर्गों का, और साथ ही बेजुबान पानी पक्षियों का अपनी छतों में व्यवस्था पानी की करना। देखा जा रहा है इस गर्मी की वजह से और जो मौसम में बदलाव आ रहा है, उसकी वजह से बीमारियां लगातार बढ़ रही है। तो उसमें क्या सावधानी रखना आप लोग के जरूरी है? सावधानी रखनी चाहिए, बेटर देन क्योर। यही रिक्वेस्ट है सबसे, बाहर से ना खाएं, ज्यादा से ज्यादा पानी पी। क्या लगता है इस साल गर्मी बहुत तेज और पड़ेगी? जी पड़ेगी। अभी ही 35 डिग्री टेम्परेचर जा चुका है और ऐसा लग रहा है कि
देखिए पारुल जी, बता दें कि अभी जो टेम्परेचर है 35 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर है, लेकिन अभी ये हाल है तो आगे चल के क्या होगा। लगातार जिस तरह ये गर्मी का प्रकोप अब बढ़ता जा रहा है, लोग अब काफी धूप में निकलने के लिए भी सोचना उनको पड़ रहा है, तो इस तरह की काफी दिक्कतें अब आ रही हैं। जी। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हम अमूमन देख रहे हैं कि कुछ सालों से गर्मी ज़्यादा ही महसूस हो रही है। खासतौर पर हम जब मध्य प्रदेश की बात करते हैं, यहाँ हालात उतने खराब नहीं थे, लेकिन अब बहुत स्थितियाँ दुखद हो गई हैं क्योंकि गर्मी ने बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान किया हुआ है। मैं लौट रही हूँ आपकी तरफ, हमारे साथ हमारे सहयोगी लखनऊ से भी जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ मैं रुक कर लेती हूँ। अनूप हमारे साथ बने हुए हैं। अनूप, जाहिर है गर्मी वहाँ पर भी बेतहाशा है, होली में खलल डालने वाला काम गर्मी ने किया है, लेकिन होली का उत्सव ही ऐसा होता है कि रंग में सराबोर सब रहते हैं, ठंडाई का सेवन कर रहे होते हैं। लेकिन अब आगे गाड़ी बढ़ेगी क्योंकि अब होली के उत्सव के बाद रंग पंचमी तक छोड़ दीजिए, तो उसके बाद भी जो टेम्परेचर है वो लोगों को सताएगा। और अभी जो मार्च में हम हालात देख रहे हैं उसकी वजह से लोगों की सेहत पर प्रभाव पड़ रहा है, लोगों को गर्मी भी ज़्यादा महसूस होने लगी और बीमारियां, क्योंकि डिहाइड्रेट बॉडी गर्मियों में जल्दी हो जाती है। तो ये मार्च से ही अभी जो गर्मी के तेवर हैं वो दिखाई देने लगे, जिससे लोगों को परेशानियां हो रही हैं। क्या टेम्परेचर है, किस तरह से लोगों के रिएक्शंस आ रहे हैं? जी देखिए, अगर बात करें लखनऊ की और पूरे यूपी की बात करें तो यूपी में आगरा, वाराणसी और फतेहपुर, यहाँ पर अभी 2 दिन पहले की बात करें, सोमवार, मंगलवार और बुधवार तक की यहाँ पे तेज पछुआ हवा चल रही थी। 35 से 37 किलोमीटर की रफ्तार थी। पछुआ हवा थी, वातावरण शुष्क था, लेकिन उस 2 दिन तक तो बहुत गर्मी सताई है। लेकिन अगर अभी वर्तमान की बात करें तो आगरा, फतेहपुर, वाराणसी में यहाँ पर 2 दिन पहले तक की पारा जो है 33 डिग्री था, जबकि झांसी में 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो यूपी का सबसे गर्म जिला अभी तक जो बताया गया रिकॉर्ड के मुताबिक यूपी का सबसे जो गर्म जिला था, और झांसी में 34 डिग्री सेल्सियस तक की तापमान पहुंच गया था। और जो लखनऊ में मौसम पे जो नजर रखता है आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र है, उसके वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह, इनके मुताबिक अगर इनकी बात का माने तो अभी मौसम फिलहाल आज का तापमान लखनऊ में जो टेम्परेचर है वो 32 डिग्री सेल्सियस था, और आने वाले 3 दिनों में ये टेम्परेचर बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन आज अगर बात करें लखनऊ के मौसम की, तो आज धूप इतनी तल्ख नहीं है, यानी कि गर्मी इतना सता नहीं रही है जैसा कि अभी सोमवार, मंगलवार, बुधवार तक का। लेकिन ये जरूर कहा गया है मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से कि आने वाले 3 दिनों में अधिकतम जो पारा है 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ेगा। जाहिर सी बात है, पारा बढ़ेगा तो गर्मी सताएगी जरूर। बिल्कुल, तो आने वाले दिनों में गर्मी के तेवर और तेज़ होंगे, लोगों को गर्मी और ज़्यादा महसूस होगी। इसलिए जो विशेषज्ञ हैं वो डाइट का ध्यान रखने के लिए कह रहे हैं। बाहर आप जाइए तो थोड़ा कवर होकर जाइए, ज़रूरत पड़े तो ही दोपहर में निकलिए, वरना अगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो तो भी जा रहे हैं तो अपना ध्यान रख के जाइए कि कवर होकर जाएं। मैं लौटूंगी आपकी तरफ, हमारे साथ चंद्र कुमार जुड़े हुए हैं छत्तीसगढ़ के टेम्परेचर के बारे में, उनसे जानकारी ले लेते हैं। आने वाले दिनों में यहाँ पर भी पूर्वानुमान है कि जो मौसम है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला नहीं है, यानी धूप, तेवर, सूरज के तीखे तेवर ये परेशान करने वाले हैं। क्या पूर्वानुमान दिया है मौसम विभाग ने? जी चंद्र कुमार। जी फारूक, मैं बताना चाहूंगा कि कोरबा जिला का पूरे छत्तीसगढ़ में अभी जो है गर्मी जो है होली के बाद जो है हमें देखने के लिए मिल रहा है। हालांकि गर्मी का जो प्रकोप है इस दफे कुछ ज्यादा ही देखने के लिए मिलेगा। जिस प्रकार से अभी मौसम में जो भी बदलाव देखने के लिए मिल रहा है, तो निश्चित तौर पर गर्मी जो है विकराल रूप यहाँ पे लेने की उम्मीद है छत्तीसगढ़ में। तो इससे क्या बचाव के लिए लगभग काफी करना पड़ेगा। बचाव के लिए लोगों को गर्मी से निकलने के लिए पूरी तरह से कवर करके निकलना पड़ेगा, और अगर जरूरत पड़े तभी निकलने का, घर पे ही रहें। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि गर्मी के मौसम में बिना निकले घर से कोई काम तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी बचाव इसके लिए बहुत जरूरी है। हालांकि अभी भी अगर टेम्परेचर की बात करें तो अभी 34 से 35-36 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। निश्चित तौर पर गर्मी जो है आने वाले समय में काफी भीषण रूप लेगी। जी पर बिल्कुल, अस्पतालों में क्या हाल है, क्योंकि इन दिनों गले से जुड़ी हुई समस्याएं, लोगों को जुकाम बुखार ये बहुत हो रहा है, तो अस्पतालों में चंद्र कुमार क्या ओपीडीज में किस तरह के पेशेंट्स पहुंच रहे हैं और किस उम्र के पेशेंट्स पहुंच रहे हैं, ये भी अगर आपने गौर किया हो तो? जी मैं बताना चाहूंगा कि जिला चिकित्सालय में पहले की अपेक्षा अभी ओपीडी में लगभग रोजाना 1200 से 1500 मरीज जो है पहुंच रहे हैं। उसके जैसे इसलिए जिला चिकित्सक जो है पूरी तरह से मुस्तैद है, पूरी तैयारी में है कि इस मौसम अगर चेंज होता है और तबीयत अगर लोगों की खराब होती है, चाहे उल्टी, दस्त, गर्मी से, उन सारी चीजों से निपटने के लिए जिला चिकित्सालय बिल्कुल तैयार है। जी पारुल। बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपकी तरफ। अनूप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप,
उत्तर प्रदेश बड़ा स्टेट है, आबादी भी ज़्यादा है। हॉस्पिटल्स की हम बात करें तो किस तरह की व्यवस्थाएं उनकी तरफ से दी जा रही हैं, क्योंकि अब सीज़न चेंज होता है तो बच्चों में भी दिक्कतें होती हैं, बड़ों में भी दिक्कतें होती हैं, और ये सीज़न जो चेंज हुआ उसमें डिहाइड्रेशन से लेकर उल्टी दस्त के मामले भी बड़े होंगे। क्या इस वक्त पेशेंट्स अपनी परेशानियाँ लेकर अस्पतालों तक पहुँच रहे हैं और अस्पतालों की व्यवस्थाएँ किस तरह की है? जी देखिए, अगर बात यूपी की करें तो यूपी में अपने योगी आदित्यनाथ हैं, मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने पहले ही निर्देश दे रखा है, जैसे ही मौसम में बदलाव शुरू होता है उससे पहले ही वो समीक्षा बैठक करते हैं, जो अपने जो अधिकारी हैं उनके साथ बैठक करते हैं। और जो यूपी के उप मुख्यमंत्री हैं वो ब्रजेश पाठक, वो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उनको साफ निर्देश दिया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कि किसी भी तरह की कोई कोताही, यानी जो मौसम जनित बीमारियां हैं, जब मौसम चेंज होता है तो सर्दी बुखार और इसके मरीज इसके पड़ते हैं, वॉमिटिंग के भी पेशेंट होते पड़ते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्ती की वजह से अस्पतालों में फिलहाल किसी तरह की कोई पैनिक की सिचुएशन नहीं है, क्योंकि पहले ही यहाँ पर अलर्ट मोड पे रखा गया था। और अभी मौसम की बात करें तो मौसम को 3 कैटेगरी में बांटा जाता है, रेड, ऑरेंज और येलो। अभी किसी तरह का कोई भी अलर्ट, चाहे रेड ऑरेंज अलर्ट हो या येलो अलर्ट हो या रेड, अभी यहाँ कुल मिला के सामान्य, और मैं खुद खुले आसमान के बीच में धूप में ही खड़ा हूँ, अभी इस तरह की धूप नहीं सता रही लखनऊ में। और लखनऊ की बात, अगर यूपी की अदर जनपदों की बात करें तो वहां मौसम में तल्खी जरूर है। आने वाले दिनों में जो मौसम जो है और उसका तापमान बढ़ेगा, लेकिन अभी की बात करें तो बहुत हल्की धूप लखनऊ में, इसी वजह से पारा जो है, जो टेम्परेचर है वो 32 डिग्री की है। इससे पहले की बात करें तो 2 दिन तक, यानी सोमवार, मंगलवार, बुधवार तक की लग रहा पारा जो है 33 डिग्री से क्रॉस कर गया था। तो इससे माना जा रहा था कि गुरुवार से जो है धूप और तल्ख होगी। लेकिन मौसम का जो पूर्वानुमान था वो अभी फिलहाल जिस तरह से कहा गया था कि आज तक की मौसम स्टेबल था, जो है इसकी तेज धूप नहीं है, हवा भी चल रही, हवा में भी नमी है, तो इसलिए धूप यहाँ फिलहाल सता नहीं रही है। और हॉस्पिटल्स की बात करें तो मैंने अभी बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मौसम जनित बीमारियों को लेकर पहले ही वो अपने अधिकारियों को निर्देश दे चुके हैं, किसी भी पेशेंट को बहरंग इलाज से वापस न लौटाया जाए। जो भी मुकम्मल व्यवस्था है अस्पतालों में उसको जो है पहले से पूरी कर दी गई है। और यही वजह है कि अभी फिलहाल अस्पतालों में किसी भी तरह की पैनिक सिचुएशन नहीं है। सभी रूटीन यहाँ पे ओपीडी जितनी भी है सरकारी ओपीडी में मरीज पहुंच रहे हैं, इलाज करा रहे हैं। लेकिन अभी मैंने बताया, फिर मैं बताऊंगा, अभी किसी तरह की पैनिक सिचुएशन नहीं है और मौसम भी फिलहाल अभी स्टेबल है। बिल्कुल सोमनाथ, 37 डिग्री सेल्सियस कल एमपी में दर्ज हुआ है टेम्परेचर। ये अमूमन अब तक की होली का, यानी इतने सालों में होली का सबसे ज्यादा टेम्परेचर कह सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी होली के दिन के टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस रहा। हम 37 क्रॉस कर गए। आने वाले दिनों में क्या होगा? देखिए, बता दें कि जिस तरह टेम्परेचर अभी ये बढ़ने लगा है तो आगे चल के लगातार ऐसा लग रहा है कि इस बार मार्च में ही तेज गर्मी जिस हिसाब से पड़ने लगेगी और लोगों को काफी अभी से ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग सड़क पर निकल रहे हैं तो मतलब सेफ्टी का विशेष तौर पर ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है और बीमारियों का प्रकोप जो बढ़ रहा है। ओपीडी में अगर बात की जाए तो जिला अस्पताल में भी जो 150 से 200 मरीज आते हैं, 300 से 400 पहुंच रहे हैं। तो इसका प्रमुख कारण यही है, मौसम में बदलाव हो रहा है, लोगों को सावधानी रखना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि अगर वो सावधानी नहीं बरतेंगे तो बीमारियां लगातार बढ़ जाएंगी। तो खान पान में विशेष तौर पर ध्यान भी रखना अति आवश्यक है। और अभी ये देखा जा रहा है कि रात में भी ठंड शुरू हो जा रही है, सुबह भी गर्मी ठंड रहती है, तो लोगों को उसके हिसाब से ध्यान रखना पड़ता है कि ठंड में गर्म कपड़े भी जरूर पहने। बिल्कुल, अगर आप क्योंकि टेम्परेचर अभी कुछ इस तरह का मिला जुला ही है। अभी हम वही कह रहे हैं ना कि मार्च के महीने में हमें दोपहर में इतनी तीखी गर्मी लग रही है कि हमें अंदाजा ही नहीं लगा पा रहे हैं कि हम मार्च में है कि हम जून जुलाई में पहुंच गए हैं या फिर हम अप्रैल मई में पहुंच गए हैं। ये समझ ही नहीं आ रहा सीजन। एक्चुअली प्रॉब्लम ये भी है कि जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ना हुआ है वो हमारी पृथ्वी को जिस तरीके से गर्म कर रहा है, आने वाले दिनों में जैसे लोग बोलते हैं ना कि चमड़ी जलाने वाली धूप, उसका भी सामना हमें करना पड़ जाए तो कोई दो राय नहीं है। इसमें घबराइएगा मत, क्योंकि हम हालात खुद ऐसे पैदा कर रहे हैं। हमने पर्यावरण को खराब कर रखा हुआ है, इंडस्ट्रियल वेस्ट या फिर एयर पॉल्यूशन इतना ज्यादा हो गया है, ओजोन लेयर का डैमेज होना, ये साइंटिफिकल फ्रेज है, लेकिन इसे हमें समझना होगा कि हमने अपनी सुविधाओं के लिए, मानव जीवन ने अपनी सुविधाओं के लिए पर्यावरण को जिस तरीके से क्षति पहुंचाई है, अब वो हमें क्षति पहुंचाने के लिए बिल्कुल तैयार है और इसे कोई समझने को तैयार नहीं है, क्योंकि सब अपने फायदे को देख रहे हैं। सोमनाथ, हम इंडस्ट्रियल वेस्ट की बात करें, हम एयर पॉल्यूशन की बात करें, प्रदूषण से लेकर तमाम चीजें, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें कितना दुरुस्त किया जाता है। पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, बड़े से बड़े पेड़ काट दिए जाते हैं। अभी भी देखिए, मेट्रो के वजह से कितनी सारी जगहों से हम देख रहे हैं पेड़ों की कटान चल रही है, ये नाम पे कि सड़क का चौड़ीकरण होगा वरना लोगों को समस्याएं होने लगी। ये हाल भोपाल में हम देख रहे हैं।
सोमनाथ, यही हाल विकास के नाम पर बाकी जगहों पर हो रहा है, तो ठंडक कैसे रहेगी? आम जनमानस को तो भुगतना पड़ेगा ना। देखिए, बता दें कि ये सबसे ज्यादा प्रमुख है। जिस तरह की बात की जाती है कि पर्यावरण को बचाना है, वृक्षारोपण किए जाते हैं, लेकिन उनकी देखरेख नहीं होती है। लगातार हर साल लाखों पौधे लगाए जाते हैं, लेकिन आज की स्थिति में जमीनी हकीकत देखी जाए तो पौधों की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है। आधे से अधिक पौधे खत्म हो गए हैं। तो ये लगातार जिस तरह दावे किए जाते हैं पर्यावरण को बचाने के लिए कि वृक्षारोपण किया जा रहा है, लगातार देखने में आता है कि जितने पौधे लगाए जाते हैं उससे ज्यादा खत्म हो जाते हैं। और पर्यावरण को अभी जैसे जब बात की जाए तो सड़क चौड़ीकरण के नाम पर लाखों वृक्षारोपण पेड़, जो बड़े बड़े पेड़ थे वो काटे गए। और अभी नेशनल हाईवे की बात की जाए तो जो पुराना नेशनल हाईवे था उस पर भी काफी पेड़ लगे थे, फलदार वृक्ष भी लगे थे, और लेकिन उनकी कटाई कर दी गई। और आज की स्थिति में देखी जाए तो अभी भी जो हाईवे तैयार हुआ उनमें अभी तक पौधे और वृक्षारोपण नहीं किए गए। कुछ जगह लगाए गए, लेकिन स्थिति ये है कि वहाँ पानी न मिलने की वजह से पौधे की स्थिति काफी दयनीय हो गई है। ठीक, बिल्कुल। पर्यावरण संरक्षण के दावे तमाम सरकारों की तरफ से किए जाते हैं और हमसे यही कहा जाता है कि पर्यावरण संरक्षित करेंगे, पर्यावरण ठीक होगा, खेत खलियान होंगे, पेड़ पौधे होंगे तो मानव जीवन, पानी, ये सारी चीजें हम उस हिसाब से ही हमें मिले जिस जैसे हम पहले उपयोग करते थे, यानी नदियों का सूखना नहीं होता था। लेकिन अब इससे चीजें अलग हैं। मैं पर्यावरण संरक्षण की अगर आपका ध्यान दिलाना ले जाऊं चंद्र कुमार, तो क्या आप पहल बताएंगे? क्या इन सब चीजों को देखकर हालात दुरुस्त होते हैं? ऐसा कुछ प्रयास होता है कि सिर्फ सीजनल प्रयास होते हैं? वो कभी गर्मी लग रही है तो अभी पर्यावरण की बात हो रही है। जी पारू, अगर पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण पर एक विशेष समय पर ही उनको सरकार को याद आती है या जिला प्रशासन को याद आती है। हालांकि पर्यावरण को विशेष ध्यान रखना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ यह है कि जब जैसे गर्मी होती है तो ग्लोबल वार्मिंग जब आती है समय, तभी उसको याद किया जाता है। लेकिन अगर देखा जा रहा है कि कोरबा जिला हो या चाहे छत्तीसगढ़ में अन्य स्थानों पर भी अगर सड़क हो या रेलवे लाइन हो या माइंस अगर बोलती है तो वहां पे लाखों पेड़ों को काट दिया जाता है। लेकिन उसके बदले में पर्यावरण विभाग हो चाहे वन मंडल हो, लाखों पेड़ लगाने का दावा करते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पे देखा जाता है तो पेड़ वहां पे सिर्फ उनका जो सूखा हुआ टहनी होता है बस वही नजर आती है। हालांकि जमीनी स्तर पे पेड़ जो है नाम मात्र, अगर मान लो 1 लाख पेड़ भी लगाते हैं तो मुश्किल से उसमें 1000 पेड़ जीवित बच पाते हैं, क्योंकि उनको समय पर न पानी नहीं मिल पाता है, न खाद नहीं मिल पाता है। और गर्मी के समय में अगर पेड़ लगाते हैं तो कहाँ से जीवित बचेंगे? गर्मी के समय कैसे भी पानी का त्राही होती है। अगर पेड़ अगर लगाना ही है जिला प्रशासन को या छत्तीसगढ़ सरकार को अगर पेड़ लगाना है तो बारिश के समय पेड़ लगाए, जिस समय 4 महीने भरपूर पानी मिलता है तो 4 महीने में पेड़ों की जो आबादी काफी बढ़ जाती है। इन चीजों को देखते हुए अनूप, समय समय पर प्रयास होते रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि नाकाफी है, वरना कुछ तो सुधार हम देखते। अनूप, देखिए, अगर मैं यहाँ पे यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ निर्देश है 10 पेड़ काटे जा रहे हैं तो उसकी जगह 100 पेड़ लगाए जाएंगे। एक पेड़ माँ के नाम अभी अभियान शुरू हुआ था पिछले साल, जिसमें 35 करोड़ जो है पेड़ पूरे यूपी में लगाए गए थे। यानी 35 करोड़ से ज्यादा पेड़ पौधे लगाए गए थे। और एक रिपोर्ट भी आई है जिसमें कहा गया है कि जो हरियाली का जो आवरण है, यानी कि यूपी में हरियाली का आवरण बढ़ा है। यानी 2017 से पहले जो यूपी का हरियाली का दायरा था वो कम हो रहा था, लेकिन एक पेड़ माँ के नाम ऐसे तमाम अभियान यूपी में चलते रहे, इस वजह से हरियाली का जो आवरण था वो बढ़ा है। तो जाहिर सी बात है यूपी सरकार इसको लेकर बेहद गंभीर है कि एक पेड़ काटे तो उसके बाद 100 पेड़ लगाए जाए, 10 पेड़ लगाए जाए। और पेड़ जैसे यहाँ के वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं अरुण सक्सेना है, उन्होंने भी पूरे निर्देश दिया था कि एक पेड़ माँ के नाम अगर पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं तो पेड़ पौधे लगाने के बाद उनको भूल नहीं जाते थे, उनकी देखभाल भी की जाती थी, उनकी रखवाली भी की जाती ताकि जब तक वो बड़े नहीं हो जाते थे तो उसको एक बच्चे की तरह पेड़ पौधे को सींचा जाता था। और यही वजह है कि यूपी में हरियाली का दायरा था, आवरण था, वो बड़ा है। सुखद परिणाम यूपी में देखने को मिल रहे हैं। और यही वजह है कि अभी धूप है, लेकिन धूप अभी असर है, यानी हवा भी चल रही है, हल्की धूप है और
यूपी के जो तमाम कार्य हुए हैं पेड़ों को लेकर, पेड़ पौधों को लेकर, इसी का नतीजा है कि अभी यूपी में सुखद परिणाम दिखे हैं। और अभी यहाँ पे मौसम भी सर्द नहीं है। अगर हॉस्पिटल्स की बात की जाए तो वहाँ पर भी मुकम्मल व्यवस्था की गई है। किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए सब कुछ तैयार है। यहाँ पे पेड़ पौधों की बात करें तो यहाँ पर अभी फिलहाल पेड़ पौधे के लेकर भी अभी बताया कि हरियाली का दायरा बड़ा है। और टेम्परेचर की बात करें तो अभी फिलहाल स्टेबल है। हाँ, ये जरूर है, मौसम विज्ञान के जो केंद्र के वैज्ञानिक है वो ये जरूर कह रहे हैं कि आने वाले 3 दिनों में जो लखनऊ का वातावरण आने वाले कुछ दिनों में 3 डिग्री से जो ज्यादा आपका टेम्परेचर है वो बढ़ सकता है, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। लेकिन अच्छी कोशिश है और इसी तरह से कोशिशें हमारे बाकी स्टेट्स में भी होते रहें तो हम ग्रीनरी को बढ़ा सकते हैं। और जो गर्मी है, हम जाहिर सी बात है चर्चा तो बार बार करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, पर्यावरण प्रदूषण, हवा में प्रदूषण, इन सब चीज़ों की वजह से ही तो हम इन सब चीज़ों का सामना कर रहे हैं। तो अगर ये स्थितियों को समझ जाएं सरकारें और जो हरियाली का दायरा है वो बढ़ाना शुरू करते तो काफ़ी हद तक हमें रियायत तो मिलेगी या राहत तो मिलेगी। लेकिन उसके तर भी जो डेवलपमेंट के नाम पर, कंस्ट्रक्शन के नाम पर जंगलों को काटा जा रहा है उसमें भी कहीं ना कहीं कटौती होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। गर्मी बढ़ रही है, बढ़ती गर्मी को देखकर बीमारियां भी बढ़ रही हैं। लोग अभी से मार्च में मई जून की गर्मी महसूस कर रहे हैं, हालात बिगड़ रहे हैं। होली के दिन 37 डिग्री सेल्सियस तक भोपाल मध्य प्रदेश का टेम्परेचर देखा गया, 30 डिग्री उत्तर प्रदेश आ गया और अभी भी बढ़ेगा। इसलिए ज़रूरी है कि गर्मी तो आ गई है वक्त से पहले। हर साल ही हम यही कहते हैं वक्त से पहले, कभी हम कुछ 10 दिन गर्मी आने के बचे होते तब भी हम यही कह रहे होते। दिन ब दिन, साल दर साल जो गर्मी के दिन है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है। और ऐसे में कहाँ दिक्कतें हो रही है, गर्मी के साल बढ़ते रहे, ठंडों के मौसम को भी हमने देखा वो महीने कम हो गए या बारिशों के मौसम कम हो गए तो पृथ्वी का जो इकोसिस्टम है उसका क्या होगा। कहाँ गलती कर रहे हैं, पर्यावरण प्रदूषण। कहाँ गलती कर रहे हैं, चीज़ों को जला के जो धुआं छोड़ देते हैं, एयर पॉल्यूशन, पेड़ों का काटना। ये सारी गलतियां हैं जिसकी वजह से हम अपने प्रकृति को दूषित कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं और उसके बाद हम कह रहे हैं गर्मी क्यों पड़ रही है। तो दिक्कतें हम खुद पैदा कर रहे हैं, परेशानियां हम खुद पैदा कर रहे हैं और उसके बाद जब सीजन या फिर गर्मी या फिर प्रकृति हमें उसका रिजल्ट देती है तो फिर हमें समझ नहीं आता कि ये हो क्यों रहा है। तो ये हो इसलिए रहा है क्योंकि अब तक जो प्रकृति के साथ आपने खेला है उसका कहीं ना कहीं हर्जाना तो भोगना पड़ेगा। इसलिए समझ जाइए, पेड़ों की कटाई को हो सके तो रोकिए, पौधा लगाइए, पेड़ पौधे लगाइए, उनको संरक्षित करिए ताकि हम कहीं ना कहीं समस्या से कुछ हद तक तो पार पाएं। गर्मी बढ़ रही है, सेहत का ख्याल रखिए, पानी साफ पीजिए, हेल्दी डाइट लीजिए, फ्रूट्स फल का सेवन कीजिए। अच्छा खाना खाएंगे तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी होगी, आप सेहतमंद रहेंगे, इन बीमारियों से लड़ने में आपकी बॉडी की क्षमता बढ़ जाएगी। बाकी बच्चों और बुजुर्गों का तो खास ध्यान रखना ही। दीजिए इजाजत, नमस्ते।